और हमारे लोकप्रिय नेता माननीय सतीश अन्ना पाटिल इस प्रचार सभा में उपस्थित जलगांव जिले के मुस्लिम नेता मुफ्ती हारून नदवी साहब और जलगांव जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शहर अध्यक्ष जनाब मलिक साहब, मंच पर बैठे हुए शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस कमेटी के इतर नेतागण, दोस्तों और साथियों, ना मंदिर और ना मस्जिद की बात करेंगे, ना मंदिर और ना मस्जिद की बात करेंगे, हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे। जो शाहू फुले अंबेडकर के विचारों की बात करेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा, वही महाराष्ट्र पे राज करेगा। दोस्तों और साथियों, आने वाले 20 तारीख का ये चुनाव आप लोगों के लिए बहुत महत्व का है। पारोला एरंडोल तालुके में 3 महाश्रीमंत के सामने सतीश अन्ना साहब खड़े हैं। ये धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति की लड़ाई है। उधर जो भी विरोधी पक्ष के उम्मीदवार हैं उनके पास लाखों और करोड़ों रुपया है, वो रुपया के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन हमारे सतीश अन्ना के पीछे जनशक्ति है और 30 वर्ष का राजकीय अनुभव है। धन शक्ति विरुद्ध श्रीमंत शक्ति के विरुद्ध जनशक्ति इस चुनाव में खड़ी है। इसलिए आने वाले 20 तारीख के चुनाव में आपको ये निर्णय लेना है कि आपको धन शक्ति चाहिए कि जनशक्ति चाहिए। अगर जनशक्ति चाहिए तो सतीश अन्ना का निशान है तुतारी, तुतारी पर बटन दबाकर इनको प्रचंड रोषों से आपको कामयाब करना होगा। मेरे दोस्तों और साथियों, गए 30 सालों से इस पारोला एरंडोल में सतीश अन्ना राजकीय, सामाजिक और सहकारी चळवळ के जरिए सब धर्मों को साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे किसान हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, हर समाज के प्रश्नों को हल करने का प्रयास उन्होंने 40 साल में किया है। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने आज से 10 साल पहले घोषणा दी थी कि मैं सत्ता पर आ जाऊंगा तो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, उनको नौकरी उपलब्ध करके दूंगा, किसानों को का हर तरह का कर्जा मैं माफ करूंगा, मुस्लिम समाज को सुरक्षा दूंगा, दलित समाज की हिफाजत करूंगा और गैर मुल्की में जो काला धन है स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक में, वहां का काला धन वापस लाकर हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया दूंगा। 10 साल पहले किया गया वादा, एक भी वादा आप लोगों के सामने उन्होंने पूरा किया नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे वो नरेंद्र मोदी हो कि अमित शाह, ये बांग देणारे कोंबडे आहेत, अंडे देणार नहीं मित्रांनो, हे लक्षात घ्या। अरे क्या बात करते हो आप? ये कहते हैं हमने हमारी बहनों को पैसा, लाडली बहना स्कीम शुरू करके 1500 रुपए दिया। ये तो तुम आज कर रहे हो। निवडणूक जवळ आली म्हणून त्यांनी ही घोषणा केली, पण आमचे काँग्रेसचे एक मुख्यमंत्री होते अब्दुल रहमान अंतुले, यांनी आज से 35 साल पहले संजय गांधी निराधार अनुदान योजना चालू करके हमारी सब बहनों को, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 1500 रुपया हर महीने, बेवा औरतों को, विधवा औरतों को, मेरी बहनों को हर महीने 500, 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया आज 30 सालों से मिल रहा है। मेरे दोस्तों और साथियों, कांग्रेस जो कहती है, राष्ट्रवादी जो कहती है, वो करने का प्रयास हम करते हैं।
तुम्हारा हिंदुत्व खोखला हिंदुत्व है, खरे हिंदुत्ववादी हम हैं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग खरे हिंदुत्ववादी है। हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को अबाधित रखने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आज से 20 साल पहले भिंडरानवाला पैदा हुआ था इस देश के अंदर। उसने ये कहा था कि हम हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते, हमको खालिस्तान देश चाहिए। खालिस्तान की घोषणा करके हिंदुस्तान के टुकड़े करने का इरादा भिंडरानवाले ने किया। 1 महीने तक पूरे पंजाब में उसने आतंकवाद के जरिए सैकड़ों लोगों की हत्या की। लेकिन जब पानी सर से ऊंचा हुआ और भिंडरानवाले को पाकिस्तान की हिमायत थी, इसलिए वो सर चढ़ के बोल रहा था। जब इंदिरा जी को लगा कि पाकिस्तान की साजिश से भिंडरानवाला हिंदुस्तान में खालिस्तान का निर्माण करना चाहता है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने सेना को आदेश दिया कि भिंडरानवाले का मुर्दा गिरा लो और उसकी लाश गिरा के खालिस्तान की चळवळ को नष्ट कर दो। सेना मंदिर में घुस गई, गोल्डन टेम्पल में, और भिंडरानवाले का मुर्दा गिरा दिया गया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण किया। ये खरा हिंदुत्ववादी हम हैं, खरे हिंदुत्ववादी। भारत की एकता अखंडता को अबाधित रखने का काम कांग्रेस के विचार सरणी के नेता इंदिरा गांधी, शरद पवार जी वगैरह ने किया। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, धर्म के नाम पर कोई भी राज्य शासन नहीं चल सकता। 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना हमारे यहाँ पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी देने के लिए, जब अंग्रेज ने कहा तो जिन्ना ने कहा कि हम मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते, हमको पाकिस्तान दो। धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना, लेकिन 25 साल के अंदर बंगाली मुसलमानों ने पंजाबी मुसलमानों के खिलाफ विद्रोह किया। शेख मुजीबुर रहमान ने विद्रोह किया और इंदिरा गांधी की मदद से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस्लाम के नाम पर बनने वाला पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान में भी धर्म के नाम पर राज्य किया गया तो हिंदुस्तान की एकता और अबाधित नहीं रहेगी। मेरे दोस्तों और साथियों, इस तालुके के अंदर सती सन्ना पाटिल जैसा भी धर्मीय नेता मौजूद है, जो हर समाज को लेकर चलने का प्रयास करता है। मैं सती सन्ना की नजर एक शेयर करना चाहता हूं। कामयाबी के शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, कामयाबी के शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, दुनिया में हर कदम पर तुम्हें सलाम होगा। हिम्मत से हर मुसीबत का सामना करना सती सन्ना, एक दिन गिरीश महाजन भी तेरा गुलाम होगा, एक दिन गिरीश महाजन भी तेरा गुलाम। दोस्तों और साथियों, आने वाले वक्त ज्यादा नहीं है। मुफ्ती साहब को भी बोलना है, सती सन्ना को भी बोलना है, और अमोल कोरा जी के विचार भी आपको सुनना है। इसलिए मैं अपना ज्यादा विचार व्यक्त न करते हुए आप लोगों से यह अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले 20 तारीख के चुनाव में सती सन्ना की निशानी है तुतारी निशान पर बटन दबाकर उनको हमको आमदार बनाना है। और आप ये बात याद रखो कि पूरे महाराष्ट्र में जो सर्वे हो रहा है, वो तमाम सर्वे ये बता रहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हुकूमत बनने वाली है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास की सरकार आने वाली है। और अगर महाराष्ट्र विकास महाविघाड़ी की सरकार बनी तो शरद पवार के दिल में ये तमन्ना है कि तुमने अगर सती सन्ना को पारोला और एरंडोल मतदार से चुनकर दिया तो वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे और पारोला और एरंडोल के विकास और प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। त्यानंतर तालुका प्रमुख शिवसेना उभाटा